हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। ईएसआईसी यूडीसी मेंस की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि सर मेरा जो मार्क्स है मेंस में वो एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स ही ज़्यादा है। तो क्या ऐसे में मुझे फेज़ 3 ईएसआईसी यूडीसी की फेज़ 3 देने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो देखिए, हाँ, एक चीज़ है कि सिलेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस जीरो नहीं है। आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, बस चांसेस थोड़े कम हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो वहाँ पे अगर आपके आगे के जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं अगर वो एग्ज़ाम देने नहीं आते, कंप्यूटर स्किल टेस्ट देने नहीं आते हैं, तो वैसे में अगर आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आपका मार्क्स अगर कट ऑफ के बराबर है तो भी, क्योंकि लक कब साथ दे दे पता नहीं रहता है, तो कभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर मार्क्स है या 2-3 मार्क्स ज़्यादा, 4 मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से, तो भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस रीजन के ऊपर कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए अपीयर होंगे। अगर कैंडिडेट्स कम आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आपने अगर फेज़ 2 क्वालिफाई किया है, मेन्स आपने क्वालिफाई किया है, आप फेज़ 3 देने के लिए एलिजिबल हो, तो फेज़ 3 ज़रूर देने जाओ। चाहे तो आपके जितने भी मार्क्स हो, लेकिन फेज़ 3 जरूर देने जाओ एंड अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। डिप्रेस्ड होकर नहीं जाना है कि मेरे मार्क्स कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और ये जो आप तैयारी करोगे, जो आप प्रिपरेशन करोगे, इसका फायदा, इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट पूछा जाता है, तो उन एग्जाम्स में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है एंड एग्जाम देने जरूर जाना है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स है मेंस में, आपने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और साथ ही साथ आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया हुआ है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ये जो आपने देखा है 3 पार्ट्स में जो एग्जाम होगा, ये एक्चुअली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको बनाने होंगे। एक आपको एमएस वर्ड में टाइपिंग वगैरह करने के लिए दिया जाएगा, 200 वर्ड्स का पैराग्राफ या लेटर वगैरह कुछ रहेगा, वो टाइप करना होगा। और एमएस एक्सेल में आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके। तो ये टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर ऑन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू टाइप ड्यू टू दियर डिसेबिलिटी। यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो लेकिन आप टाइपिंग कर सकते हो, तो फिर आपको जो बाकी लोग हैं वैसे आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम है, आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो, तो उन कैंडिडेट्स के लिए फिर है कि ऐसे एग्जाम होगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन उससे पूछेंगे, एमएस वर्ड से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उससे रहेंगे, एमएस एक्सेल से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 10 क्वेश्चन रहेंगे एंड बेसिक्स ऑफ इंटरनेट से 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो उस केस में आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, वो कमेंट करके लगातार पूछ रहे थे कि सर मैं टाइपिंग कर सकता हूं, तो फिर क्या उस समय उस केस में भी मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका जो भी क्वेश्चन था कि अगर आप टाइपिंग कर सकते हो, आप टाइप करने में आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका नॉर्मल जैसे एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट हो रहा है, वैसा ही होगा। यानी कि आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह बनाने होंगे, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल में ये सब बनाना होगा। और अगर आप टाइपिंग नहीं कर पाते हो, टाइपिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको इस पैटर्न में एग्जाम देना होगा। तो अब क्लियर है सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।